बिखरी दुश्मनों से रानी खुद वीर गति को प्राप्त हुई। कहे बलजीत वो पुण्य आत्मा हर हृदय में व्याप्त हुई। याद करेगा भारत सदियों शतरानी की कुर्बानी। कूद पड़ी रणचंडी बनकर हार किसी से न माना। आज हम बात करने वाले हैं रानी अवंतीबाई के बारे में। रानी अवंतीबाई भारत की महान वीरांगना थी जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई का वही योगदान है जो रानी लक्ष्मीबाई का है। इसी कारण रानी अवंतीबाई की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की जाती है, परंतु रानी अवंतीबाई को इतिहास में वह स्थान नहीं मिल पाया जो रानी लक्ष्मीबाई को मिला हुआ है। इतिहास इन दोनों महान वीरांगनाओं का हमेशा ऋणी रहे। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 में ग्राम मनकेहड़ी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। अवंतीबाई की शिक्षा दीक्षा ग्राम मनकेहड़ी में ही हुई। जुझार सिंह ने अपनी कन्या अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य सिंह लोधी के साथ तय किया। राजा लक्ष्मण सिंह 1817 से 1850 तक रामगढ़ के शासक थे। 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद राजकुमार विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाली। विक्रमादित्य बचपन से ही वीतरागी प्रवृत्ति के पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते थे। राज्य का संचालन रानी अवंतीबाई ही करती थी। इनके दो पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। इनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह जब बहुत छोटे थे तब राजा विक्षिप्त हो गए और राजा की सारी जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई के कंधों पर आ गई। यह समाचार सुनकर अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स की कार्यवाही की एवं राज्य के प्रशासन के लिए सरबराहकार नियुक्त कर शेख मोहम्मद और शेख अब्दुल्ला को रामगढ़ भेजा, जिससे रामगढ़ राज्य कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन चला जाए। अंग्रेजों की इस हड़प नीति को रानी जानती थी। दोनों सरबराहकारों को रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। इसी बीच 1855 में अचानक राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया और राज्य की पूरी जिम्मेदारी रानी के ऊपर आ गई। लॉर्ड डलहौजी के राजे रजवाड़ों को हड़पने की नीति, जिसे व्यपगत का सिद्धांत या डलहौजी की हड़प नीति कहा गया, जिसके कारण सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी सहित कई देशी रियासतों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया था और अन्य रियासतों को हड़पने का अंग्रेजी कुचक्र देश में जोर जोर से चल रहा था। अंग्रेजों ने इस कुचक्र का राजे रजवाड़ों ने विरोध किया, जिसका रानी अवंतीबाई ने भी विरोध किया। पुरवा के आसपास के राजाओं और जमींदारों का विशाल सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता 70 वर्षीय गोंड राजा शंकर शाह ने की। शंकर शाह को मध्य भारत में क्रांति का नेता चुना गया। इस सम्मेलन में प्रचार प्रसार का कार्य रानी अवंतीबाई को सौंपा गया। प्रचार के लिए एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित की गई। इसके पत्र में लिखा गया, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियाँ पहनकर घर बैठो। तुम्हें धर्म ईमान के सौगंध है। जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। जो राजा, जमींदार और मालगुजार पुड़िया ले। इसका अर्थ क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध अपना समर्थन देना था। पूरे महाकौशल में विद्रोह फैलने लगा और गुप्त सभाओं और प्रसाद की पुड़ियों का वितरण चलता रहा। 18 सितंबर को अंग्रेजों ने गोंड राजा शंकर शाह और उनके पुत्र राजकुमार रघुनाथ शाह को जबलपुर में अलग अलग तोपों से बांधकर उड़ा दिया। इसका राजाओं और जमींदारों ने व्यापक विरोध किया। रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाने पर चढ़ाई कर दी और उसे अपने कब्जे में ले लिया। रानी अवंतीबाई के सिपाहियों ने घुघरी पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने मंडला नारायणगंज मार्ग को बंद कर दिया, जिससे जबलपुर से आने वाली अंग्रेजों की टुकड़ी का मार्ग बंद हो गया। इस प्रकार विद्रोह पूरे मंडला और रामगढ़ में फैल गया। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वॉन्डिंगटन
इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। इस समय तक मंडला नगर को छोड़कर पूरा जिला अंग्रेजों से मुक्त हो चुका था। 23 नवंबर 1857 को मंडला के पास ग्राम खैरी में अंग्रेजों और रानी अवंतीबाई के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शाहपुरा और मुकास के जमींदारों ने रानी का साथ दिया। इस युद्ध में मंडला का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वॉर्डिंगटन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कुछ न कर सका और मंडला छोड़ सिवानी भाग गया। इस प्रकार पूरा मंडला और रामगढ़ स्वतंत्र हो गया। अंग्रेज अपनी हार से बौखलाए हुए थे और अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। अंग्रेज लगातार अपनी शक्ति सहेजते रहे। अंग्रेजों ने 15 जनवरी 1858 को घुघरी पर नियंत्रण कर लिया और मार्च 1858 के दूसरे सप्ताह में रीवा नरेश की सहायता से रामगढ़ को घेर लिया। रामगढ़ पर हमला बोल दिया। वीरांगना रानी अवंतीबाई सेना, जो अंग्रेजों की सेना की तुलना में बहुत छोटी थी, फिर भी साहसपूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। रानी ने परिस्थितियों को भांपते हुए अपने किले से निकलकर डिंडोरी के पास देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। अंग्रेजों की सेना रानी अवंतीबाई का पता लगाते हुए देवहारगढ़ की पहाड़ियों तक पहुंच गई। वहां वीरांगना रानी अवंतीबाई पहले से ही मोर्चा लगाए बैठी थी। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई ने शाहपुर के पास स्थित तालाब के पास बने मंदिर में पूजा अर्चना की और युद्ध मैदान में उतर गई। यहाँ अंग्रेजों और रानी के बीच घमासान युद्ध हुआ। रानी अवंतीबाई ने अपने आप को अंग्रेजों से घिरता देखा। वीरांगना रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपनी तलवार निकाली और कहा, हमारी दुर्गावती ने जीते जी बैरी को हाथ अंग न छुए जाने का प्रण लिया था, इसे न भूलना। इतना कहकर रानी ने अपने सीने में तलवार मारकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। वीरांगना रानी अवंतीबाई जब मृत्यु शैया पर थी तब उन्होंने अंग्रेजों को अपना बयान दिया कि ग्रामीण क्षेत्र लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए भड़काया, उकसाया, प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। इस प्रकार रानी ने हजारों लोगों को अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से बचा लिया। इसके बाद इस क्षेत्र में आंदोलन को दबा दिया गया और रामगढ़ भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। डिंडोरी जिले के शाहपुर कस्बे के नज़दीक ग्राम बालपुर में वीरांगना रानी अवंतीबाई ने लड़ते लड़ते अपने सीने में खंजर उतारा था। इस स्थान को बलिदान स्थल के रूप में सुरक्षित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। बालपुर से रानी के सैनिक घायल अवस्था में रानी अवंतीबाई को रामगढ़ ले जा रहे थे, तभी सूखी तलैया नामक स्थान पर रानी का स्वर्गवास हो गया। सूखी तलैया नामक स्थान बालपुर और रामगढ़ के बीच में पड़ता है। रानी अवंतीबाई के वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को रामगढ़ लाया गया और रामगढ़ में ही रानी अवंतीबाई की समाधि बनाई गई। रानी अवंतीबाई की समाधि देख रेख के अभाव में अब बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। रानी अवंतीबाई की याद में जबलपुर में पवित्र नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम का नाम रानी अवंतीबाई के नाम पर रखा गया। इसी डैम में रानी अवंतीबाई का जन्म स्थान ग्राम मनकेहड़ी दूब क्षेत्र में आ गया है। देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई को हमारा शत शत नमन। रानी अवंतीबाई के सम्मान में 4 पंक्तियाँ। अंग्रेजों का झूठा घमंड तोड़ा, रणछोड़ बनाकर उनको छोड़ा, हाथों में धरी क्रांति की मशाल, गोरों का किया हाल बेहाल, पिलाया घाट घाट का पानी, महान हो तुम रामगढ़ की क्षत्राणी, रामगढ़ की क्षत्राणी।